दोस्तों, नदियों को मानव सभ्यता की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इन नदियों ने मानव समाज की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सहित सभी जरूरतों को पूरा किया है। यही कारण है कि वैदिक काल से ही हमारे पुराणों में इन नदियों का जिक्र पाया गया है। दोस्तों, ऋग्वेद के नदी सूक्त से हमें किस नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पूर्व की गंगा से लेकर पश्चिम की कुबा तक का उल्लेख है। ऋग्वेद के मुताबिक भारतवर्ष यानी हमारे एंशिएंट इंडिया में हमारे गंगा और कुबा के बीच में सरस्वती, रवि और झेलम जैसे अनेक नदियां बहती हैं। आज हम जिस नदी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सिंधु। दोस्तों, सिंधु रिवर और कोई नहीं, आज के इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहने वाली सबसे इम्पोर्टेंट रिवर इंडस का ही एंशिएंट नाम है। वही रिवर जिससे वाल्मीकि रामायण में महानदी कहा गया है। वही रिवर जिसका उल्लेख जैन टेक्स्ट जम्बूद्वीप प्रकृति में देखने को मिलता है। वही रिवर जिसे ग्रीक लिटरेचर में द सिंथोस के नाम से पुकारा गया है। और वही रिवर जो एंशिएंट सिविलाइजेशन द मोहनजोदाड़ो का केंद्र बिंदु थी। दोस्तों, आज भले ही धार्मिक दृष्टिकोण से गंगा हमारी पवित्र नदी मानी जाती है, यहाँ तक कि 28 मार्च 2017 को उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने इसे लिविंग एंटिटी की तरह राइट्स तक दे दिए थे। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, गंगा नदी हिंदुस्तान की आस्था से लेकर हिंदुस्तान की आत्मा में जो बसती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारतीय इतिहास की कहानी को सिंधु या इंडस रिवर के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी इंडस रिवर के बारे में बात करेंगे, जहां हम इस रिवर की लॉन्ग जर्नी को डिटेल में जानेंगे। इंडस कहां से ओरिजिनेट होती है और इसका एंड पॉइंट क्या है, किन किन देशों से गुजरते हुए ये रिवर अपना सफर तय करती है, इसका रूट क्या है, इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, और आखिर ये पंचनद क्या है। दोस्तों, इंडस रिवर एशिया की एक ट्रांस बाउंड्री और साउथ एंड सेंट्रल एशिया की एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। ये एशिया के जिन अलग अलग देशों से होकर गुजरती है उनमें तिब्बत, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान है। इंडस रिवर तिब्बत के माउंट कैलाश रेंज के बुकार्चू से ओरिजिनेट होती है, जो कि फेमस मानसरोवर लेक के पास ही मौजूद है। वही मानसरोवर लेक जहाँ से दो और इम्पोर्टेंट रिवर का ओरिजिनेट होता है, सतलज और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, अगर हम इंडस की टोटल लंबाई के बारे में बात करेंगे तो तिब्बत से ओरिजिनेट होकर अरेबियन सी में जाने वाली टोटल 2880 किलोमीटर्स की सफ़र तय करती है, जहां इंडिया में ये रिवर 1114 किलोमीटर्स का सफ़र तय करती है। इंडस रिवर सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स बेसिन है, जो 11,65,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक्सटेंडेड है, जिसका दायरा तिब्बत, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। इंडिया में इस रिवर का ड्रेनेज एरिया 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि देश के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का करीब 9.8% है। दोस्तों, पहले माना जाता था कि इंडस रिवर तिब्बत के लेक मानसरोवर के पास सिंकाबाब से ओरिजिनेट होती है, लेकिन बाद में इसके ओरिजिन पॉइंट को बुखारछू माना गया। इस रिवर के एग्जैक्ट कोर्स को बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इंडस ने कई बार अपना रास्ता बदला है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 1245 AD तक ये रिवर मुल्तान के वेस्टर्न रीजन से फ्लो करती थी। वहीं कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 200 साल पहले ये रिवर गुजरात में कच्छ से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में जाकर गिरती थी, लेकिन 1819 के अर्थक्वेक की वजह से भुज के पास एक नेचुरल डैम बन गया, जिस वजह से इंडस रिवर का पानी यहाँ आना रुक गया और धीरे धीरे कच्छ का इलाका ड्राई अप हो गया। हाल ही में कुछ न्यूज रिसर्चर्स ने इंडस के ओरिजिन पॉइंट को तिब्बत के गेजी काउंटी के माउंट कैलाश के नॉर्थ ईस्ट से भी बताया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया में इंडस रिवर की प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जो इसके लेफ्ट बैंक में ज्वाइन करती हैं। अपने ओरिजिन के बाद से हिमालय की इनएक्सेसिबल केस के थ्रू पास करती हुई जम्मू कश्मीर और गिलगिट से होती हुई पाकिस्तान में एंटर करती हैं। उसके आगे इंडस पाकिस्तान के प्लेन से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में जा गिरती है। इस तरह इंडस रिवर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही वजह है कि इसके वाटर को यूज के लेकर दोनों कंट्री के बीच एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया है। इसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। इस ट्रीटी पर 19 सितंबर 1960 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने रावलपिंडी में साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत इंडस रिवर सिस्टम की 6 रिवर्स का
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया गया था, जो इंडिया से पाकिस्तान की ओर जाती है। इनमें से 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर इंडिया को फुल राइट्स दिया गया। वहीं 3 वेस्टर्न रिवर्स यानी झेलम, चेनाब और इंदस के वाटर्स को अनइंटरप्टेड फ्लो के साथ पाकिस्तान के लिए डिसाइड किया गया। वहीं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया वेस्टर्न रिवर्स के टोटल वाटर में से करीब 20% वाटर को लिमिटेड इरिगेशन और नॉन कंजप्शन यूजेज जैसे पावर जनरेशन, नेविगेशन एक्सेट्रा के लिए यूज कर सकता है। 12 जनवरी 1961 से इस ट्रीटी के सभी टर्म्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो दोस्तों चलिए हमें इंडस के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई है। इस रिवर के कोर्स को स्टेप बाय स्टेप माइनस में देखते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इंडस रिवर तिब्बत के कैलाश माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। दरअसल बुखारजो ग्लेशियर से इंडस का उद्गम कई छोटे स्ट्रीम में होता है, जो आगे चलकर इंडस रिवर को फॉर्म करती हैं। इंडस रिवर को तिब्बत में सेंगे छू यानी लायन रिवर या सिंगी खम्बाई यानी शेर के मुख वाली रिवर भी कहा जाता है। यहाँ से निकलने पर इंडस रिवर अपना कोर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चेंज कर देती है। तिब्बत में ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर फ्लो करने के बाद लद्दाख के सहारे ये नदी इंडिया में एंटर करती है। दोस्तों इंडस रिवर इंडिया में डेमचोक नामक जगह से एंटर करती है। इसके बाद ये काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। हालांकि यह लद्दाख रेंज के ज्यादा पास से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हुए इंडस दुमती नामक की जगह, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर यानी LAC के पास ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, वहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन टर्न लेते हुए लद्दाख रेंजेज को क्रॉस करती है। लद्दाख रेंजेज और जस्कर वैलीज के बीच फ्लो करते हुए इंडस लद्दाख लेह रीजन में पहुंचती है। लेह डिस्ट्रिक्ट के नीमो के पास जांस्कर रिवर इंडस में ज्वाइन करती है। जांस्कर रिवर इंडस की फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है, जो हिमालयन रेंज के नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट होती है और हिमालय और जांस्कर के बीच नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई इंडस रिवर के नियर आकर मिलती है। जांस्कर रिवर इंडस की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेह से आगे भी इंडस रिवर सेम डायरेक्शन यानी नॉर्थ वेस्टर्न कोर्स में आगे बढ़ते हुए कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पटालिक टाउन पहुंचती है। इसके बाद कारगिल होते हुए इंडस रिवर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC क्रॉस करते हुए POK में एंटर करते हुए बाल्टिस्तान रीजन के स्कर्दू पहुंचती है। दोस्तों इंडस रिवर के बाल्टिस्तान रीजन पहुंचने पर स्कर्दू टाउन के ईस्ट में कैरिस नाम की जगह पर श्योक रिवर इंडस रिवर में आकर ज्वाइन करती है। श्योक रिवर इंडिया के कश्मीर रीजन के काराकोरम रेंज के सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। श्योक रिवर इंडस की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। स्कर्दू से आगे भी रिवर इंडस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ती हुई गिलगिट पहुंचती है। यहाँ जुगलोट और बुंजी नाम के टाउन के पास गिलगिट रिवर इंडस में आकर ज्वाइन करती है, जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गिलगिट से इंडस रिवर साउथ टर्न लेती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुई आगे बढ़ती है, जहाँ ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP में एंटर करते हुए पाकिस्तान पहुंच जाती है। दोस्तों इंडस पाकिस्तान की लार्जेस्ट रिवर है और ये वहाँ की नेशनल रिवर है। रिवर इंडस POK से होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है तो रीजन में हिमालय का वेस्टर्न मेजर पीक नंगा पर्वत पड़ता है। ये पीक बहुत से ग्लेशियर का होम भी है, जो ग्लेशियर से कई स्ट्रीम इंडस रिवर में आकर मिलती है, जो इस रिवर के वाटर लेवल को काफी बढ़ा देती है। यहाँ से साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस को क्रॉस करते हुए इंडस प्लेन्स में एंटर कर जाती है और पंजाब प्रोविंस में पहुंचती है, जहां अटोक नाम की जगह पर काबुल रिवर इंडस रिवर में आकर ज्वाइन करती है, कि अफगानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन के संगलाख रेंज से ओरिजिनेट होती है और इस्लामाबाद के नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर से ज्वाइन होती है। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि काबुल रिवर ही वो कुहा रिवर है जिसका जिक्र ऋग्वेद में है। आगे इंडस रिवर को पंजाब प्रोविंस के राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के मिठान कोट नाम के जगह के पास पंचनद रिवर ज्वाइन करती है। दोस्तों पंचनद का लिटरल मीनिंग होता है 5 रिवर्स। दरअसल पंचनद 5 ईस्टर्न मेजर ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज के एक्यूमुलेटेड वाटर को कहा जाता है। वहीं पंजाब का नाम भी इन 5 नदियों के मिलने से बना है। तो आइए इंडस की इन 5 ट्रिब्यूटरी को विस्तार से जानते हैं, जो पंचनद का निर्माण करती हैं। दोस्तों झेलम रिवर पंजाब के 5 रिवर में से वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। झेलम को ऋग्वेद में विस्तुस्ता, ग्रीक लिटरेचर में हाइड्रोस्पेस और कश्मीर में लोकली वेट नाम से भी जाना जाता है। ये वही हाइड्रोस्पेस है जिसके किनारे 326 BC में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। झेलम का ओरिजिन
कश्मीर वैली में पीर पंजाल रेंज के वेरीनाग स्प्रिंग से होता है, जिसके बाद ये रिवर श्रीनगर और उलर लेक होते हुए आगे बढ़ती है। बारामूला में झेलम रिवर एक जॉर्ज के थ्रू पास करती है और पाकिस्तान में एंटर करती है। अप्रोक्सीमेटली 724 किलोमीटर सफर तय करने के बाद पंजाब प्रोविंस के झांग डिस्ट्रिक्ट में त्रिमू नामक जगह पर चेनाब रिवर से ज्वाइन होती है। झेलम की मेजर ट्रिब्यूटरी किशन गंगा है, जिसे नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, चेनाब रिवर इंडस रिवर सिस्टम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो जास्कर रेंज के लाहौल स्पीति पास में बारालाचा पास के करीब ओरिजिनेट होती है। यहाँ दो स्मॉल स्ट्रीम बारालाचा पास के ऑपोजिट से निकलती हैं, जिसमें एक का नाम चंद्रा और दूसरा का नाम भागा है। दोनों के मिलने से ही चंद्रभागा रिवर फॉर्म होती है, जिसे चेनाब के नाम से भी जाना जाता है। ये पंगी वैली होते हुए किश्तवाड़ में डीप जॉर्ज को कट करती हुई जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर के प्लेन में एंटर करती है। फिर यहाँ से ये पाकिस्तान चली जाती है, जहाँ पंचनद में झेलम और रवि रिवर वाटर रिसीव करने के बाद सतलज में मिलती हैं। पंचनद की थर्ड रिवर है रवि, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के पास कुल्लू हिल से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेज के बीच फ्लो करती हुई चंबा क्रॉस करती है और साउथ वेस्ट टर्न लेती हुई धौलाधार रेंज के डीप जॉर्ज कट करती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस माधोपुर के पास प्लेन्स में एंटर करती है, जहां ये रजनपुर के पहले चेनाब में मिल जाती है। पंचनद की फोर्थ रिवर ब्यास है, जो रोहतांग पास के पास से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद ये धौलाधार रेंज को क्रॉस करती हुई साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आगे जाकर ब्यास रिवर से मिल जाती है, जिसके बाद ये धौलाधार रेंज को क्रॉस करती हुई साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन में जाकर इंडिया में ही पंजाब के हरिके नाम के जगह पर सतलज रिवर से मिल जाती है। ब्यास रिवर की टोटल लेंथ 460 किलोमीटर है। दोस्तों, सतलज का एंशिएंट नाम सतोदरी है, जिसे ग्रीक लिटरेचर में जाराड्रोस के नाम से भी जाना जाता है। सतलज पंचनद के फिफ्थ रिवर है, जो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है। इंडस रिवर की तरह ये भी तिब्बत हिमाचल प्रदेश के बाउंड्री पर सिपकिल्ला तक नॉर्थ वेस्टर्नली डायरेक्शन में फ्लो करती हुई पंजाब के प्लेन्स में एंटर करने से पहले नैना देवी धार में एक जॉर्ज को कट करती है, जहाँ फेमस भाखड़ा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। ऊपर में प्लेन्स में एंटर करने के बाद ये वेस्ट वार्ड डायरेक्शन में टर्न लेती है। इसके बाद ये हरकी के पास ब्यास रिवर ज्वाइन होती है। फिरोजपुर से फजिल्का तक ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच नियरली 120 किलोमीटर्स का बाउंड्री फॉर्म करती है। आगे के सफर में इसे पाकिस्तान में रवि, चेनाब और झेलम का कलेक्टिव ड्रेनेज मिलता है और ये मिठानकोट से कुछ किलोमीटर दूरी पर इंडस रिवर से ज्वाइन करती है। सतलज की टोटल लेंथ 14-15 किलोमीटर है। इसमें इंडियन टेरिटरी में ये 1050 किलोमीटर सफर तय करती है, यानी इंडस रिवर सिस्टम की ये लॉन्गेस्ट रिवर है। इस तरह पंचनद में मिलने के बाद आगे बढ़ते हुए इंडस रिवर सिंध प्रोविंस में एंटर करती है, यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरती है और डेल्टा का निर्माण करती है और फाइनली कराची के पास अरेबियन सी में गिरती है। इस तरह पूरी होती है इंडस रिवर की जर्नी।